एवरीवन, स्वागत है आपका जेके एग्जाम ट्रिप यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जेके पुलिस बॉर्डर बटालियन का सिलेबस शुरू किया है। बायोलॉजी की क्लासेस हमारी चल रही हैं, ऑलरेडी हमने इस पर क्लासेस अपलोड कर ली हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे नया तो वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके बाकी वाली क्लासेस को भी देख सकता है। और साथ साथ प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्ट जाके उन क्लासेस को भी देख सकते हो। और अगर इस लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी जेके एग्जाम ट्रिप के नाम से है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको मैं हर लेक्चर की पीडीएफ आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम पर रहने वाला है। जैसे हमने पहले पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, हमने जो हम खाना खाते थे अपना फूड वगैरह, उसका क्या क्या प्रोसेस आगे रहता था उसके बारे में हमने सभी पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने जब रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, जो हम हवा अपने अंदर लेते हैं उसके साथ क्या क्या प्रोसेस रहता है वो हमने सभी पढ़ा। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था। और ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इस पे हम क्या पढ़ेंगे, हमारी बॉडी एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू क्या करती है। एक तो वाटर बैलेंस करती है, और उसके बाद क्या करती है, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, उसके बाद यूरिक एसिड हो गया, देन उसके बाद ये क्या करती है जी, हमारे ब्लड को फ़िल्टर करती है। इसके 3-4 काम रहते हैं, हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप डायग्राम में यहाँ पे समझ लो, क्या रहेगा यहाँ पे। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन पार्ट यहाँ पे क्या रहता है, मेन ऑर्गन क्या रहता है जिससे सब कुछ ये प्रोसेस चलता है। सबसे पहले यहाँ पे ये दो आपको जो किडनीज़ दिखाई दे रही होंगी, इन 2 किडनीज़ की वजह से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये मेन ऑर्गन रहता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। और जो हमारी किडनी का बाहर वाला पार्ट रहता है, जो वाटर कवरिंग रहती है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। उसके बीच वाला जो पार्ट रहता है उसको मेडुला कहते हैं। और ये जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको पेल्विस या रेनल पेल्विस कहते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। जो मेन पार्ट है हम वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको राइट किडनी के ऊपर यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको कहते हैं एडर्नल ग्लैंड। ग्लैंड्स के लिए हम अलग से क्लास लेंगे, उसमें सभी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप ऐसा जान के चलो, ऐसा मान के चलो कि आपको डायग्राम याद होगी, आपको पता है कि एडर्नल ग्लैंड कहाँ पे है। इस ग्लैंड का मतलब क्या, जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा वगैरह आता है वो इसी ग्लैंड की वजह से आता है। ठीक है, हम ग्लैंड्स पर अलग से क्लास लेंगे। अब आगे देखो, यहाँ किडनी से दो आपको ट्यूब्स नीचे आती हुई दिखाई दे रही होंगी, इसको कहते हैं जी यूरेटर। और यूरेटर के बाद यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा जी, ये यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ आपका यूरिया वगैरह स्टोर रहता है। और लास्ट पे इसका जो एंड है इसको कहते हैं जी यूरिथ्रा। ठीक है, जहाँ से आपका यूरिन वगैरह रिलीज हो जाता है, रिमूव होता है। ठीक है, ये थी हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम। अब आगे आप देखो, जो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने, वो आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया वगैरह हो गया, जितने भी ये नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, इनको जब हम अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, उस पूरे सिस्टम को एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, किडनी की बात की जाए, मेन ऑर्गन है किडनी। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन किडनी है। किडनी की शेप क्या रहती है जी, किडनी की शेप रहती है बीन शेप की, ये किडनी रहती है। और ये पेयर में होती है, यानी कि दो रहती हैं। और इनके एवरेज वेट की बात की जाए, वो 120 से लेकर 170 ग्राम तक इनका वेट रहता है। ठीक है, अब जो लेफ्ट किडनी रहती है, उसका क्या होता है जी, लेफ्ट किडनी इज प्लेस्ड अ लिटिल हायर देन द राइट किडनी। जो लेफ्ट किडनी रहती है वो लिटिल हायर, थोड़ी ऊंची रहती है राइट किडनी से। ठीक है, अब आगे देखो, किडनी का काम क्या रहता है जी, ये वाटर को बैलेंस रखती है। वाटर को बैलेंस रखती है, उसके बाद फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर करती है। जैसे हमने पहले लंग्स के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे ब्लड को प्यूरीफाई किया जाता था, क्योंकि जो इम्प्योर ब्लड आता था उसको प्योर किया जाता था, किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू। वहाँ पे आरबीसीज वगैरह थे, और वहाँ से वो क्या करते थे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते थे, तो वहाँ पे ब्लड हमारा प्यूरीफाई होता था। अब यहाँ पे ब्लड हमारा फिल्टर होगा। अब यहाँ पे ब्लड हमारा क्या होगा जी, यहाँ पे फिल्टर होगा। ठीक है, वो कैसे होगा हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब कॉर्टेक्स की बात की जाए, आउटर पार्ट ऑफ द किडनी हमने डिस्कस कर लिया। मेडुला की बात की जाए, मेडुला जो इनर पार्ट रहता है उस किडनी का, उसको मेडुला कहते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और जो एडर्नल ग्लैंड इस पर पाया जाता है, वो क्या करता है जी, वो गुस्सा वगैरह जब आपको आता है, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ लिया है। रेनल पेल्विस की बात की जाए,
रेनल पेल्विस जो ये वाला पार्ट रहता है, इसमें क्या रहता है जी, रेनल पेल्विस जो जब आपका ब्लड फ़िल्टर हो जाता है, जो भी वेस्ट रहता है वो कुछ टाइम पीरियड के लिए थोड़े टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर स्टोर हो जाता है। कहाँ पे? रेनल पेल्विस में। वो क्या रहता है, हमारा यूरिया रहता है, जो भी वेस्ट रहता है वो यहाँ पे रेनल पेल्विस में स्टोर हो जाता है, ठीक है? अब हमारी किडनी किससे बनी होती है जी? अब हमारी किडनी बनी होती है नेफ्रॉन से। किससे बनी होती है जी? नेफ्रॉन से बनी होती है। और नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? नेफ्रॉन को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अगर आपके एग्जाम में आ गया कि किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, तो आपने क्या टिक करना है जी? नेफ्रॉन, ठीक है? और स्टडी ऑफ नेफ्रॉन को कहते हैं नेफ्रोलॉजी। ये रिलेट करता है नाम से, तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है? अब एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं और नेफ्रॉन के अंदर बोमेन्स कैप्सूल होता है और बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या होता है जी? ग्लोमेरुलस होता है। अब यहाँ पे देखो डायग्राम में, इन सभी का काम क्या रहता है? इन सभी का काम फ़िल्ट्रेशन ऑफ ब्लड रहता है, ये ब्लड को फ़िल्टर करते हैं। किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन के अंदर ये वाले क्या है? बोमेन्स कैप्सूल और वहाँ पे ग्लोमेरुलस है और ये सभी का काम ऐसे मान के चलो ये क्या करते हैं? ब्लड फ़िल्टर करते हैं। अगर आप इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे तो ये एक पूरा टॉपिक बन जाता है बोमेन्स कैप्सूल और नेफ्रॉन के ऊपर, तो हमने उतना डीप में जाना नहीं है। अब बस इतना मान के चलो ये सभी क्या करते हैं? ये सभी ब्लड फ़िल्टर करने का काम करते हैं। अब कई बार आपने पथरी का नाम सुना होगा, जिसे किडनी स्टोन भी कहते हैं। किडनी स्टोन कहते हैं जी पथरी को। पथरी को क्या कहते हैं जी? किडनी स्टोन कहते हैं। इसके 2 नाम और भी रहते हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में ये भी आ जाए तो इनको भी आप टिक कर सकते हो। एक नेफ्रोलिथेसिस होता है और दूसरा यूरोलिथेसिस। ये 2 नाम किसके रहते हैं जी? किडनी के रहते हैं और ये सॉरी किडनी स्टोन के रहते हैं। और किडनी स्टोन किससे बनी होती है जी? ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट की। किडनी स्टोन जो है वो कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट की बनी होती है और ये भी स्टोर कहाँ पे होती है? ये भी रेनल पेल्विस में मैक्सिमम, ये रेनल पेल्विस में स्टोर रहती है। कभी-कभी ये यूरिनरी ब्लैडर में भी चली जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये रेनल पेल्विस में स्टोर रहती है। और कभी-कभी क्या करते हैं लोग, सर्जरी करा के वहाँ से रिमूव कराते हैं इस किडनी स्टोन को। लेकिन कभी-कभी सर्जरी नहीं भी कराते, आपने सुना होगा कि वेव्स के थ्रू भी उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो वो प्रोसेस क्या रहता है, कौन सी वेव्स रहती है, उनके बारे में भी आपको पढ़ना यहाँ पर ज़रूरी है। जिस प्रोसेस से वो रिमूव करते हैं उसको कहते हैं कि लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी कहते हैं उसको। और जो वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं उन वेव्स का नाम रहता है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स के ज़रिए उस जो किडनी स्टोन रहती है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, जो किडनी स्टोन रहती है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर वो आपके यूरिया के साथ मिलकर वो बाहर रिमूव हो जाती है, ठीक है? अब यहाँ से रेनल पेल्विस से हमने देखा था डायग्राम में, फिर नीचे 2 ट्यूब्स आ रही होती हैं जिनको कहते हैं यूरेटर। यूरेटर के बाद आपने देखा था यूरिनरी ब्लैडर, नीचे आपने देखा था। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है जी, आपका यूरिन स्टोर रहता है कुछ टाइम के लिए और इसकी कैपेसिटी 600 ml रहती है, ठीक है? अब हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, उसकी जो वॉल रहती है ना, उसकी वॉल पर रिसेप्टर लगे होते हैं, जो सीधे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट रहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, शायद नेक्स्ट क्लास रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर हो, उसके बाद नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, तब आपको वहाँ मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बताऊँगा। अभी आप सिर्फ ऐसा समझ के चलो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल होती है, उसके साथ रिसेप्टर्स होते हैं, जो क्या करते हैं सीधे नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहते हैं। और जभी भी आपका यूरिनरी ब्लैडर हाफ फिल रहता है, तब वो आपके नर्वस सिस्टम जो आपको माइंड को ये यहाँ से क्या करते हैं, एक मैसेज सेंड करते हैं कि आपका जो यूरिया है वो फुल होता जा रहा है, आप यूरिनेशन के लिए जाओ, आप टॉयलेट में जाओ और जाके उसको निकाल दो, ठीक है? ये रिसेप्टर लगे होते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, तभी आपको पता चलता है कि हमने अब जाना है टॉयलेट की तरफ, ठीक है? उसके बाद उसके बाद जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके नीचे एक ढक्कन टाइप का स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर होता है, जो क्या करता है, जो आपका यूरिन को कंट्रोल करता है। जब आपको यूरिन आता है, तो वो उसको कंट्रोल करके रखता है, उसका क्या नाम रहता है जी? स्फिंक्टर रहता है। और आपने देखा होगा कि जितने भी बच्चे वगैरह रहते हैं, उनको तो ऐसा ऐसा कोई पता नहीं चलता। वो ऐसे ही अगर बैठे होंगे तो बैठे-बैठे उनका टॉयलेट निकल जाएगा, या चलते होंगे तो वैसे उनका टॉयलेट निकल जाएगा, सोते हुए उनका टॉयलेट निकल जाएगा। क्यों निकलता है? क्योंकि उनके अंदर ये स्फिंक्टर उस वक़्त डेवलप नहीं हुआ होता, बना हुआ नहीं होता है स्फिंक्टर उनके अंदर, इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर पाते। और जो काफ़ी ओल्ड एज रहते हैं, उनका भी कभी-कभी उनके साथ भी ये ऐसा हो जाता है, क्योंकि उनका भी स्फिंक्टर वहाँ पे हार्ड हो चुका होता है, इसलिए वो यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाते। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट में आ जाता है जी यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है जी? यूरेथ्रा
एक ट्यूब ऐसी रहती है, ट्यूब थ्रू विच यूरिन लीव्स द बॉडी, जहाँ से यूरिन बाहर निकल जाता है, आपकी बॉडी को छोड़ के बाहर निकल जाता है यूरिन। यूरिथ्रा जो है, मैंने लास्ट पार्ट आपको यहाँ पे बताया था। यहाँ पे अगर डायग्राम में आप देखोगे, यहाँ पर ये स्पिंस्टर कहाँ पर रहता है, स्पिंस्टर यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के नीचे इस वाले पोर्शन में रहता है स्पिंस्टर, ठीक है। यहाँ पर स्पिंस्टर रहता है और इसके नीचे यूरिथ्रा रहता है, और यहाँ से आपका यूरिन क्या हो जाता है, आपकी बॉडी को छोड़ देता है और यहाँ से बाहर फ्लो कर देता है, ठीक है। अब आगे देखो, ये हमने पढ़ लिया। अब यूरिन के बारे में कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लो। यूरिन में क्या रहता है, यूरिन में 95% वाटर, 2-3% मान के चलो यूरिया, 2 या 3%, मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया तो कोई मुश्किल नहीं, 2% या 3% यहाँ पर यूरिया रहता है, और बाकी कुछ मात्रा में, थोड़ी बहुत मात्रा में यूरिक एसिड रहता है, ठीक है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जो आपका यूरिया रहता है, और सॉरी जो आपका यूरिन रहता है, उसका कलर उसका कलर येलो हो जाता है। और वो येलो क्यों होता है, उस वक्त आपके आपके जो यूरिन में यूरोक्रोम पिगमेंट ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से आपका कलर येलो आपके यूरिन का कलर येलो हो जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि येलो कलर यूरिन का क्यों रहता है, तो ऑप्शन में आपको यूरोक्रोम मिला तो उसको टिक कर देना, ठीक है। और उसके बाद कभी कभी किसी बंदे को एक दिन में काफ़ी बार टॉयलेट जाना पड़ता है, तो उस बीमारी का क्या नाम रहता है जी, उसका नाम है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया उस बीमारी का नाम है। और अगर किसी को बहुत कम यूरिन आता है, वो बहुत कम टॉयलेट वगैरह में दिन में जाता है, तो उसको ओलिग्यूरिया कहते हैं, या उसको हाइपोयूरेसिस भी कहते हैं उस बीमारी को, अगर कम आपको यूरिन आता है, ठीक है। और उसके बाद कभी कभी आपकी यूरिन से स्मेल आती है बहुत गंदे वाली। उस स्मेल का क्या मतलब रहता है, जब आपके यूरिन में अमोनिया ज़्यादा हो जाता है, जब आपके यूरिन में अमोनिया ज़्यादा हो जाता है, जब आप पानी वगैरह कम पीते हो, अगर आप पानी वगैरह ज़्यादा पियोगे तो अमोनिया की मात्रा कम रहेगी। अगर आप पानी वगैरह कम पीते हो, तब आपकी यूरिन में स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। और वहाँ पे क्यों आएगी स्मेल, क्योंकि वहाँ पे अमोनिया ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद अगर एवरेज की बात की जाए कि एक एक मिनट में कितने कितने एमएल ब्लड फिल्टर कर लेती है हमारी किडनी, एक मिनट में 125 एमएल ब्लड फिल्टर करती है हमारी किडनी, और पूरे दिन में 180 लीटर पर डे ब्लड फिल्टर करती है किडनी। और उसके बाद अगर यूरिन की बात की जाए तो डेली 1.45 लीटर एवरेज यूरिन फॉर्म होता है डेली, ठीक है। डेली 1.45 लीटर यूरिन डेली फॉर्म होता है। अब उसके बाद देखो, जब आपकी कहीं किडनी वगैरह ख़राब हो जाती है, तो हम तो नहीं, जो डॉक्टर लोग हैं वो क्या करते हैं, डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस क्या रहता है जी, वो आर्टिफिशियल किडनी रहती है, ये भी आपकी किडनी की तरह ही काम करती है, बट वो आर्टिफिशियल होती है, इतना आप समझ के चलो, डायलिसिस के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमने आर्टरीज और वेन के बारे में पढ़ा था। अब हमारे अगर किडनी में ब्लड फिल्टर हो रहा है, तो कोई भी यहाँ पर आर्टरीज वेन तो ब्लड लाएंगी तो फिल्टर होगा, और जो यहाँ पे ब्लड लाती हैं, उनका नाम रहता है यहाँ पे रेनल आर्टरी। रेनल आर्टरी यहाँ पे किडनी में ब्लड लाती है, और जो रेनल वेन्स हैं वो किडनी से लेकर हार्ट तक ब्लड को वापस लेके जाती हैं। रेनल आर्टरी ब्लड को किडनी तक लाती है, और रेनल वेन किडनी से हार्ट में दोबारा लेके जाती हैं। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट की बात की जाए, कौन कौन से रहते हैं जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आपका यूरिया या यूरिक एसिड या अमोनिया जो आप निकालते हो वगैरह, ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है। और भी रहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आप निकालते हो, उसके बाद नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जितने भी हैं, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड, अमोनिया वगैरह हो गया। और उसके बाद जब आपकी स्किन जो है, ये भी एक्सक्रीशन का काम करती है। जब आपको पसीना वगैरह आता है, तो वो भी आपके स्किन के थ्रू निकलता है, तो ये भी आपकी एक्सक्रीशन का काम करती है। उसके बाद लीवर की बात की जाए, लीवर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, यानी कि ये भी आपके एक्सक्रीशन का हिस्सा बन गया। उसके बाद लंग्स जो हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर को वहाँ से रिलीज़ करते हैं, यानी कि ये भी आपके एक्सक्रीशन का पार्ट आ गया। ये सब कुछ आपके एक्सक्रीशन के पार्ट के अंदर आ जाते हैं, और आई होप कि आपको ये सभी कुछ समझ आ गया होगा। अब लास्ट में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। ये आपको कई बुक्स पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और किसी किसी पे आपको 4-5 मिल जाएंगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो 3 ही रहती हैं। हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अमोनोटिलिज्म। अमोनोटिलिज्म की बात की जाए, इस एक्सक्रीशन प्रोसेस में क्या रहता है,
जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं एक्सटिंक्शन के टाइम में, वो रिलीज़ करते हैं अमोनिया। आप इतना याद रख लेना। अमोनोटैलिज्म एक्वेटिक एनिमल में रहता है और वो क्या रिलीज़ करते हैं जी, अमोनिया रिलीज़ करते हैं। उसके बाद यूरोटलिज्म, यूरोटलिज्म की बात की जाए, ये ह्यूमंस ह्यूमंस ये यूरिया निकालते हैं। यहाँ से याद रख लो अमोनिया, अमोनिया में अमोनोटलिज्म, यूरिया जो निकालते हैं उसका जो एक्सक्रीशन का सिस्टम रहता है उसको क्या कहते हैं, यूरोटलिज्म। और यूरिकोटलिज्म, यूरिकोटलिज्म की बात की जाए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, ये यूरिक एसिड को यहाँ से ठीक कर लें, यूरिक एसिड लिखते हैं ना, ये अमोनिया एसिड को, यूरिकोटलिज्म में रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये अमोनिया एसिड को रिलीज करते हैं, रिमूव करते हैं, या अमोनिया एसिड को एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर कुछ यहाँ से मुझसे स्किप हो जाता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लेना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि जो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका मेन ऑर्गन क्या है जी, आपने क्या लिखना है जी, किडनी। और किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या है जी, नेफ्रॉन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं क्योंकि ये बॉर्डर बटालियन का एग्जाम है। पहले एग्जाम जो आपके एग्जाम हुए थे उन पेपर का मैंने एनालिसिस किया है, मैंने देखा है काफ़ी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आता है, तो हमने एक लेवल उससे ज़्यादा पढ़ना शुरू किया है ताकि आपके लिए हेल्प हो पाए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जेके एग्जाम ट्रिप के नाम से नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम जो है उसे भी ज्वाइन कर लो। मैं हर लेक्चर्स के बाद एक दो दिन के बाद उसके वहाँ पे एमसीक्यू अपलोड करता रहता हूँ, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस टाइम।